का दम में बढ़ेंगे विस्तार से बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। अमित शाह बीकानेर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीत का मंत्र दे रहे हैं और उसके बाद बीकानेर के रानी बाजार में समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। बीकानेर में सीएम भजनलाल के अलावा पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। राजस्थान में मिशन 25 को लेकर अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह 25 की 25 सीटें राजस्थान में लोकसभा की कैसे फतेह की जाए, इसको लेकर चाणक्य रणनीति पर काम कर रहे हैं। चाणक्य रणनीति बना रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, उनमें जोश भरने का, ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं ताकि जनता के बीच में जाएं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान वो जनता के बीच में करे। जब वो पहुंचे उस दौरान उनका एयरपोर्ट पर स्वागत, तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कि काफी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। मिशन 25 को लेकर ये जीत का मंत्र देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर में हैं और चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। ग्राउंड से मेरे सहयोगी रौनक हमारे साथ, रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, अभी क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है, कौन सी मीटिंग चल रही है, किस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू ने यहाँ पर विशेष बैठक ली है लोकसभा चुनाव को लेकर के और 25 सीटों का जो इस पूरी बैठक के दौरान नजर आए। हालांकि देखिए जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मेरे पास अंदर से आई वो ये कि अमित शाह बेहद सख्त नजर आए इस बैठक के दौरान। जो तीन लोकसभा के तीनों मंत्रियों को लाइन में खड़ा कर ये कहा है कि देखिए जो कार्यकारिणी की जो बैठकें हैं, जो आपको टास्क दिए गए हैं उनको जल्दी से पूरा करिए। इस तरह की जानकारी हमारे पास है। हालांकि देखिए अब बैठक खत्म हुई है, तमाम देखिए जो मंत्री है साथ से बाहर आ रहे हैं। अमित शाह जो है हालांकि रवाना हो चुके हैं उदयपुर के लिए जो है, लेकिन इस बीच से अमित शाह ने अपना जो प्रोटोकॉल है वो भी यहां पर तोड़ा। इस तरह की जानकारी हमारे पास आई कि देखिए जो कार्यकर्ता अमित शाह उनसे मिलने के लिए चले गए, सुरक्षा कर्मी जो है वो भी चौंक गए एक बार कि आखिर इस प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ा गया। हालांकि ये एक तरह की बात है, लेकिन बैठक के भीतर की जानकारी मैं दे रहा हूं। मंत्री यहां पर निकले, आप देखिए सुमित गोदारा यहां पर बाहर आए हैं, उनसे बातचीत मैं करूंगा। हालांकि मेरी बातचीत उनसे हुई, उन्होंने कहा कि देखिए तमाम तीनों प्रभारी जो है यहाँ लोकसभा के जो तीनों प्रभारी, तीनों मंत्री है, उनको यहाँ पर विशेष टास्क जो है वो यहाँ पर दिया गया है। हालांकि किस तरह की जानकारी है वो यहाँ पर मिली है वो भी मैं दूंगा। तमाम नेता लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करता हूं। सर क्या कहेंगे, क्या दिशा निर्देश? हालांकि अमित शाह सख्त नजर आ रहे थे जिस तरह की जानकारी हमारे पास है। कोई सख्त नहीं नजर आए। क्लस्टर की बैठक थी, क्लस्टर की बैठक में कार्यकर्ताओं को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हमारा बूथ कैसे मजबूत हो, हमारे पन्ना प्रमुख की नियुक्तियां, पन्ना प्रमुखों का सत्यापन कैसे हो, और पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी 370 अब की बार 400 पार, इन दोनों नारों को सार्थक कैसे कर सकते हैं, इसकी एक बड़ी रणनीति आज तैयार की। एमपी निहाल चंद जी, देखिए तीनों लोकसभा, गंगानगर से आप एमपी है, क्या कुछ दिशा निर्देश? हालांकि कहा जा रहा है कि सख्त नजर आ रहे थे अमित शाह थोड़े बैठक के दौरान, खास टास्क दिए गए, आप लोगों को भी टास्क दिया गया? सबको टास्क दिए गए, पार्टी संगठन प्रतिनिधियों को सबको टास्क दिए गए। मैं कि हमको धरती लिए हर बूथ तक पहुंच के भारतीय जनता करेंगे, ये सबसे बड़ा गृह मंत्री जी ने हमको टास्क दिया। और केंद्र सरकार की योजनाएं, जितनी भी योजनाएं जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचना, जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरती पे किस तरीके से उतारा जाए, ये सारी की सारी बातें उन्होंने कही है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भले वो संगठन का कार्यकर्ता हो, भले जनप्रतिनिधि हो, सबको ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर पे पहुंच के उन योजनाओं को गिनाना है ताकि इस देश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नरेंद्र भाई मोदी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने, भारत एक विकसित राष्ट्र देशों की श्रेणियों में खड़ा हो, इसके लिए सबसे बड़ा उन्होंने आह्वान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सांसद गंगानगर से निहाल चंद, बातचीत कर रहे थे। देखिए मंत्री यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करें, लेकिन
की हुई है तमाम मंत्रियों से। मेयर सुशीला कंवर मेरे साथ है, बातचीत करता हूं। मैडम, क्या मीटिंग में ये कहा गया कि अमित शाह सख्त नजर आए, 3 मंत्रियों को, प्रभारियों को लाइन से खड़ा किया गया, उनको कहा गया कि आप टास्क पूरे करिए। किस तरह की बैठक रही है और कितनी कारगर रहेगी 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल आदरणीय अमित शाह जी हमारे चाणक्य कहे जाते हैं, और जो चाणक्य ने जिस नीति से अपने कार्यकाल में रहा, वैसे ही हमारे अमित शाह जी की नीति है कि हर एक कार्यकर्ता को काम करना है, चाहे दायित्व हो न हो। पार्टी एक परिवार है और पूरी पार्टी को काम करना है। उन्होंने हमारी है उनको भी कहा है कि 100% काम करके उनको वापस काम पेपर जी ने यही कहा है कि ग्राउंड लेवल पे काम हो और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से। लोकसभा में कहते हैं जीतना आसान है, लेकिन जीत का जो स्तर है वो बार के लिए तो उसी के मंत्र दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री अविनाश गहलोत यहाँ पर है, मैं बातचीत करता हूँ अविनाश जी से, जानकारी लेता जी। लाइव हम लोग मौजूद है। अविनाश जी, क्या कहेंगे? देखिए, सीधा लाइव आपसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग। क्या कुछ बैठक में रहा? सीधा लाइव हम लोग बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं बैठक में? क्या कुछ रहा? क्या कुछ प्रभारियों को, आप लोगों को क्या कुछ दिशा निर्देश? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति ने हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर एक जीत का जो मंत्र दिया है, उसको आगे लेकर हम सब लोग चलने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में यहाँ क्लस्टर की जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू सीटें हैं, उनको जीतने के लिए लक्ष्य है कि प्रत्येक बूथ पर मजबूती से काम करेंगे, पहले से अधिक मतों से जीतेंगे और राजस्थान की 25 से 25 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जानी है। देश के प्रधानमंत्री मोदी का 30 बार बनना तय है। कितने आश्वस्त लगे, क्योंकि शुरुआत हुई है, शंखनाद हुआ है राजस्थान के बीकानेर संभाग से, कितने आश्वस्त अमित शाह नजर आए और कितना कार्यकर्ताओं में जोश भर पाए? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ताओं ने जो मिशन लिया है, जो माननीय अमित शाह जी ने दिया है, उसके आधार पर निश्चित ही कह सकते हैं आने वाले समय में हम सब सीटें जीतेंगे। पूरे मन से प्रयास कर रहे हैं और ये तो मोदी जी का विकास का मॉडल है जिसको आगे रखकर हम लोग चलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सतीश पूनिया अभी बैठक से बाहर आए, बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की सुमित गोदारा जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। सुमित जी, क्या कहेंगे? देखिए, लाइव है, हम लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे और क्या निर्देश? देखो, संगठनात्मक बैठक थी और संगठन में ऊर्जा का संचार करके माननीय गृह मंत्री जी और पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करके गए, जिसमें बूथ से लेकर लाभार्थियों से लेकर हर विषय पर उन्होंने बिंदु रखा, जिसमें हमारा उद्देश्य ये रखे कि ज्यादा से ज्यादा और लोगों को जोड़ें। जो हो सकता है विधानसभा चुनाव या किसी पहले चुनाव में भी वो पार्टी के साथ नहीं, उन लोगों को और जोड़ा जाए ताकि 25 की 25 सीटें जीतें और अभूतपूर्व मार्जिन से जीतें, ताकि देश में 370+ का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने रखा उसको हम पूरा करें। अमित शाह कितने आश्वस्त नजर आए, कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाए इस बैठक से? क्योंकि शंखनाद कह सकते हैं लोकसभा चुनाव का बीकानेर से। देखो, जब भी माननीय गृह मंत्री जी, जिनको देश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जब भी वो संबोधन करते हैं तो मान के चलो कि हर कार्यकर्ता में ऊर्जा का संचार होता है और आज भी अपार ऊर्जा का संचार समस्त कार्यकर्ताओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतीश पूनिया यहाँ पर है, मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैं भी बातचीत कर लेता हूँ। सतीश जी उनको तो ऐसी कोई बात कि को और ज्यादा पसीना आए? पसीना तो निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस से विभाजित हो चुकी, इनका कोई एजेंडा नहीं है। तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के दिन अब लद गए हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति के दिन है। और खास बात, वोट जो होगा वो भविष्य का वोट होगा। 14 का वोट एंटी इनकम्बेंट का भरोसा और 24 का वोट भविष्य तौर पर विपक्षियों को इस बात है कि उनके विचार से लोग विरक्त हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोग आसक्त हो रहे हैं। परिवार के मुखिया के रूप में कहीं डांट फटकार भी मिली कहीं किसी कार्यकर्ता को? हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। जब परिवार ही है तो परिवार में सलाह होती है, सुझाव होता है, चर्चाएं होती हैं और करता है। इसलिए मुझे ये कहते हुए गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में परिवार भाव के साथ काम करने का जो तरीका है वही उसको जीत की ओर ले जाता है। शुक्रिया। सतीश जी क्या कहेंगे? देखिए, एक बैठक हुई है, अमित शाह जी चूंकि खुद आए हैं, लोकसभा चुनाव का शंखनाद कहा जा रहा है कि बीकानेर संभाग से उन्होंने किया है। कितने आश्वस्त वो खुद नजर आए 25 सीटों को लेकर के, और कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बात चल रही थी कि हैट्रिक हो सकती है 25 सीटों पर, जिस तरह के आप लोग दावे कर रहे हैं। देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो विशेषता है, वो पार्टी जाती है तो धरातल पर उनका संगठन कैसा है इस बात की गिनती होती है। इससे हम लोगों से इतर हैं, अलग हैं, बहुत आगे हैं। रणनीति का एक बड़ा महत्व है
राजनीति और रणनीति का मिश्रण जो है वो जीत की ओर ले जाता है। और इसलिए इस पूरे तीनों लोकसभा क्षेत्र में जो क्लस्टर्स हैं, पूरे देश भर में क्लस्टर्स के जरिए लोकसभा की तैयारियों को अंजाम दिया और उसमें इतने बड़े शीर्ष नेता केवल क्लस्टर्स की बैठक के लिए आते हैं, तो ये अपने आप में संदेश है कि पार्टी किसी भी कीमत पर जीत को छोड़ना नहीं चाहती। पार्टी राजस्थान में, हिंदुस्तान में अजय बनाना चाहती है और इसलिए ये सारी कवायद है कि क्लस्टर्स की बैठक में देश के गृह मंत्री का आगमन, कार्यकर्ताओं को उनका प्रबोधन और उसके बाद कार्यकर्ताओं की जो प्रसन्नता है वो इस बात को संकेत करता है कि जिस तरीके से मोदी जी कॉन्फिडेंट हैं 370 के लिए, वैसे राजस्थान का कार्यकर्ता 25 के लिए और इस क्लस्टर की तीनों सीटों के लिए आश्वस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतीश पूनिया थे और तस्वीरें यहाँ पर मैं कहूँ दिखाते रहे कैमरा सहयोगी। बहुत सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर, मैं एक एक कर उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ कि आखिर बैठक में किस तरह से जोश भर पाए अमित शाह। यहाँ पर तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, हालांकि देखिए जो बड़े नेता है तमाम वो अमित शाह होने के लिए गए। के साथ मौजूद है, बातचीत करता हूँ। महावीर जी, क्या कहेंगे, बैठक में कितना जोश भर पाया अमित शाह? और देखिए भी नजर आए, आप लोगों ने मुलाकात की, क्या कुछ? सब कार्यकर्ताओं से बड़े प्रेम से बात की और उन्होंने कहा राजस्थान की 25 की 25 सीटें हैं, वो पहले अगर 4 लाख से जीते तो अब 6 लाख से जीत के लानी है बस। लेकिन 400 का टारगेट है और राजस्थान में 25 का टारगेट। राजस्थान में 25 का 25 टारगेट है, लेकिन जो सीट हमने पहले 3 लाख से जीती है या 4 लाख से जीती है उसको बढ़ा के जीतना है। पर देखिए, महावीर का नेता है आगे और बातचीत कर रहे हैं। देखिए तमाम नेता जो कि अब पार्टी जो मीटिंग है उससे बाहर आए और वहां पर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और काफी संख्या में जो तमाम नेता मंत्री यहाँ पहुंचे थे, तो वो अब कहीं ना कहीं जो है अब चूंकि जो टास्क यहाँ पर दिया गया अमित शाह के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बड़ा टास्क है। जी, ऐसे में रौनक, देखा जाए जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जीत का मंत्र दिया है, कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी है। हमने सतीश पूनिया को भी सुना, तो जाहिर तौर पर एक दिखाई दे रहा है कि चुनावी माहौल पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये जो 25 का लक्ष्य, मिशन 25 का लक्ष्य जो है, इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी ने कमर कस ली है। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए जो मिशन 25 है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी अब ये कहा जा सकता है कि ग्राउंड जीरो पर है, लोगों के बीच पहुंचना चाहती है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक की बात जो है इस बैठक में रखी गई है। हालांकि देखिए जो 3 प्रभारी की मैं बात कर रहा हूं, 3 मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे सुमित गोदारा हो, अविनाश गहलोत हो, गजेंद्र सिंह खीवसर हो, ये तीनों चूंकि प्रभारी है इन तमाम सीटों के, लोकसभा सीटों के, तो उन पर कहीं ना कहीं उनको सख्त निर्देश यहाँ पर और टास्क जो है वो दिए गए हैं। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से कुछ कार्यकारिणियों की गठन हो, कुछ समितियों का गठन हो, बैठकों की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। जो टास्क पहले दिए गए थे पार्टी फॉर्म पर वो पूरे नहीं हो, उस पर कहीं ना कहीं अमित शाह सख्त नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि भले ही रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे इन टास्क को पूरा करे और मुझे कॉल करे, मेरे रेजिडेंशियल नंबर पर कॉल करे। जिस तरह की जानकारी हमारे पास है कि इस तरह के सख्त निर्देश यहाँ पर अमित शाह ने इस बैठक के दौरान दिए। हालांकि तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाऊंगा किस तरह से तमाम के बाद बाहर आए हैं, विधायक यहाँ पर बाहर आए हैं, तस्वीरें बाहर की दिखाई दे रही हैं, तमाम कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं और काफी जोश दिखाई दे रहा है गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद से। अब देखना होगा कि इससे कितना फायदा बीजेपी को मिलता है लोकसभा चुनाव में। अब इसकी काट कैसे निकालने के लिए अन्य दल करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।